स्वागत है आपका। बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो अस्मत् सर्वगुरुभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयादिवाग्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण कदीये पद पंकज पंजरांतम् अद्वैत विशतो मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कब बात पितै कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते करारविन्देन्द्रपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपत्रास्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार, श्री बांके बिहारी लाल गवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी धर्म बंधु बहने, आप सभी को भी मेरा जय श्री राधे। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरु जी की महती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत की प्रसंगों पर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। पूर्व कथा में हमने
प्रहलाद जी के चरित्र के विषय में वर्णन सुना था। अब हम उसकी बाकी कथा का वर्णन सुनते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि देवर्षि नारद युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनसे कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। अब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो जो असुर थे वह जो मायावियों के जो आचार्य थे उनके पास गए, उनकी शरण में गए और उनसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। तो जो मय दानव थे, मायासुर, उन्होंने असुरों की सुरक्षा के लिए 3 विमान बनाए। वह 3 विमान इतने बड़े थे कि 3 नगरों के समान थे। 3 पुर पुर थे वह, सोने चांदी और लोहे के बने हुए। इनका आश्रय लेकर के, इनमें सवार होकर के जो असुर थे वह त्रिलोकी पर राज्य करने लगे, नाश करने लगे, सभी देवताओं को परेशान करने लगे। अब सभी देवता विचलित हो गए, परेशान हो गए, और परेशान होकर के सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर से बोले कि प्रभु, आप हमारी सुरक्षा कीजिए, कुछ कीजिए आप, कि जो असुर हैं वह विमानों में सवार होकर के त्रिलोकी पर राज्य कर रहे, नाश कर रहे और हमें परेशान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि जितने भी असुर थे सभी निश्चेष्ट हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। अब इधर मैदानव ने जब देखा कि सभी असुर गिर पड़े हैं तो उन्हें अमृत के कुंड में डाल दिया, और अमृत के कुंड में डाल दिया तो असुर पुनः जीवित हो गए, दोबारा से जीवित हो गए। भगवान शंकर ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये दोबारा से जीवित हो गए। इधर भगवान विष्णु ने देखा कि जो भगवान शंकर हैं वह अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, तो भगवान विष्णु स्वयं आए और स्वयं गौ का रूप धारण करके आए और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के आए, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और मध्याह्न के समय उस कुएं में से सारे के सारे अमृत को पी गए। असुर ने भी उनकी इस माया को देखा, लेकिन इतने मोहित हो गए असुर कि भगवान को रोक ही नहीं सके। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के लिए अनंत अपनी शक्तियों से युक्त युद्ध के लिए रथ तैयार किया और भगवान शंकर ने भी उन शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा बाण छोड़ा कि वो तीनों की तीनों जो पुर थे वह जल करके भस्म हो गए। इस प्रकार जो भगवान शंकर थे उन्होंने 3 पुरों को नष्ट कर दिया और उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। तो बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। सज्जनों, भगवान इसी प्रकार अपनी माया से मनुष्य की सी लीलाएं करते हैं और जो ऋषिगण होते हैं वह भी उनकी लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। इसके बाद धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं वह देवर्षि नारद से पूछते हैं कि देवर्षि, मैं आपसे जो मनुष्यों का जो वर्ण है, कितने वर्ण होते हैं, कितने आश्रम हैं और उनके क्या क्या धर्म हैं, और जो सनातन धर्म है उसके विषय में भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार से बताइए, जिनका पालन करने से जो मनुष्य लोग हैं वह ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, भगवत प्रेम से, और साक्षात परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं। देवर्षि नारद उनको, धर्मराज को वर्ण वर्ण आश्रम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शमो दमः तपः शौचम संतोषः शान्तिरार्जवम् ज्ञानम दया तथा सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। इंद्रियों का शमन करना, मन का दमन करना, तपस्या, पवित्रता रखना,
संतोष, धैर्य बनाए रखना, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति, सरलता रखना, ज्ञान, दया और भगवान की भक्ति में भी एकाग्र चित्त से मन को स्थापित करना, यह सभी ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए हैं। क्षत्रियों का जो धर्म है वह है युद्ध में शूरवीरता दिखाना, तेजता धारण करना, त्याग करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और देश की रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहना। इस प्रकार जो वैश्यों का धर्म है वह है गुरु और भगवान की भक्ति करना और व्यापार करना, यह वैश्यों का धर्म है। निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना और गायों की रक्षा करना, यह शूद्र वर्ण का धर्म बताया गया है। अपने पति के प्रति आदर रखना, उनकी सेवा पूजा करना, बंधु बांधवों अतिथि का सत्कार करना और पति को ही ईश्वर मानना, ऐसा पतिव्रता स्त्रियों का भी धर्म है। देवर्षि नारद कहते हैं आगे कि धर्मराज, इस प्रकार ये वर्णों के विषय में मैंने तुम्हें बताया, अब आश्रम के विषय में सुनो। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जो त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह त्रिकाल संध्या करे, अग्निहोत्र करे, मेखला मृगचर्म कमंडल धारण करे, भिक्षा लेकर के आए और जो भी उसे भिक्षा में प्राप्त हो उसे वह गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। अगर गुरु आज्ञा करें तो ही भोजन करें, अगर गुरु की आज्ञा प्राप्त ना हो तो उपवास रखे, ऐसा ब्रह्मचारी का धर्म है। वानप्रस्थ के लिए नियम है कि वह घर से दूर रहे, वन में निवास करें, सर्दी गर्मी जैसा भी ताप उनको सहन करना पड़े उसे सहन करें और कंद मूल फल आदि का ही भोजन करें। सन्यासी के लिए जो धर्म बताया वह है कि सन्यासी का यह धर्म है कि वह अपने स्वयं के शरीर के अलावा किसी अन्य वस्तु का संग्रह ना करे और एक रात्रि से अधिक किसी भी गांव में न ठहरे, अकेले ही विचरण करे, बहुत से शिष्य शिष्याएं भी ना बनाए, ना शिष्याननुबध्नीत ग्रंथानैवाभ्यसेत् बहून्, ना व्याख्यामुपयुञ्जीत, नारंभानारभेत क्वचित्। बहुत अधिक शिष्य शिष्याएं ना बनाए, अधिक वेदों का ग्रंथों का अध्ययन ना करे, बड़े बड़े जो मंच है उनसे व्याख्या भी ना दे और ना ही कोई रहने के लिए आश्रम बनाए और प्रतिदिन ओमकार का जप करे, ऐसा सन्यासी के लिए ऐसा धर्म बताया है। जो गृहस्थी है उन्हें निरंतर भगवान की कथाओं का, उनकी लीलाओं का कीर्तन श्रवण करते रहना चाहिए। जो भी अतिथि उनके द्वार पर आए उसी का हमेशा उसका सत्कार करें, यही गृहस्थ लोगों का धर्म है। जितना जितना उनके परिवार के लिए परिपूर्ण है उसी में वह संतोष रखें, धैर्य कर रखें, परिवार का निर्वाह हो जाए इतने ही धन का संग्रह करें। इससे अधिक अगर वह धन का संग्रह करते हैं तो वह उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है कि वह चोर है अगर अधिक धन का संग्रह अगर वह करते हैं। कबीरदास जी कहते भी हैं इस विषय में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि प्रभु इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, ना मैं भूखा रहूं और जो मेरे घर कोई साधु अतिथि आए वह भी भूखा नहीं जाए मेरे द्वार से। इस प्रकार देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश दिया और धर्मराज ने भी उनका पूजन किया और जो देवर्षि नारद थे वहां से नारायण का जप करते हुए चले गए। इसके बाद सज्जनों हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं।
जो 8वां स्कंद है, अष्टम स्कंद, उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतराणि सदधर्म। प्रत्येक जो मनवंतर है उसमें जो मनु हुए और जो सनातन धर्म सत्पुरुषों के धर्मों का जहां वर्णन किया गया है उसे ही मनवंतर कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन तो सुना दिया, अब इसके आगे जितने मनु हुए उनके विषय में भी मुझे बताइए। कि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कुल 14 मनु होते हैं और जो 6 मनु हैं वह अभी बीत चुके हैं। जो पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, उसका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ। दूसरे मनु स्वरोचित मनु हुए। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए। चौथे उत्तम के भाई तामस मनु हुए। और जो मनवंतर था, इसी में प्रभु श्री हरि ने, भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये गुरुदेव, ये ग्राह कौन है, गजेंद्र कौन है, और गजेंद्र की रक्षा भगवान ने क्यों की, और गजेंद्र के मन में, हृदय में भगवान के प्रति इतनी भक्ति कैसे हुई, यह भी मुझे बताइए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, कथा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटितिवेशुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् श्रीमान् योजनायतमुच्चितः। एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत था, जो कि क्षीर सागर से घिरा हुआ था चारों ओर से। उसकी जो गुफाएं थी, कंदराएं थी, उसमें साधु संत देवता ऋषि लोग भ्रमण किया करते थे। और उसी पर्वत की तलहटी में एक हाथी गज, गजेंद्र नाम जिसका था, वह अपने सगे संबंधियों के परिवार के साथ, साथी हथिनियों के साथ रहता था। एक समय की बात है, वह इतना बलवान था वो, कि उसकी जो मादक गंध थी उससे भी जो जंगल के जो जीव जंतु थे, पशु थे, सिंह इत्यादि थे, वह भी दूर भागते थे। तो एक बार की बात है कि एक बार उन्हें, गर्मी का दिन था, दोपहर का समय था, बहुत जोरों की प्यास लगी। तो जो गजेंद्र था वह अपने सभी साथियों के साथ जल की तलाश में गया। तो एक सरोवर पर उन्होंने जल पिया। अब गर्मी का समय था, वो सरोवर में काफी समय तक रहे और उसमें जल क्रीड़ा भी करने लगे। तो हाथी इतना बलवान था कि जो जल क्रीड़ा वह कर रहे थे, सूर से एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे, तो वो तलहटी में भी उसकी हलचल होने लगी। जो सरोवर का तल था उसमें भी उसकी हलचल होने लग गई। अब उसके अंदर जो ग्राह था, मगरमच्छ, उसने बाहर निकल करके गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। प्रारब्ध की प्रेरणा से, कि प्रारब्ध की प्रेरणा थी, तो एक ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो वो छूटा ही नहीं। जो भी उसके सगे संबंधी थे, साथी, सभी ने प्रयास किया छुड़ाने का, परंतु कोई भी उसे नहीं छुड़ा पाया। अब अथक प्रयास करने के बाद धीरे धीरे सब एक एक करके सभी वहां से जाने लग गए। जितने भी साथी थे, सगे संबंधी थे, सभी धीरे धीरे करके चले गए। तो गजेंद्र विचार करने लगा, अकेला रह गया तो विचार करने लगा कि स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीर। इस संसार की यही पुरानी रीत है कि सुख में सब अपने बनते हैं और दुख में छोड़ करके सब चले जाते हैं। तो जो एक भजन भी है इसके ऊपर बहुत अच्छा, कि आराम के हैं सब संग साथी,
जब विपद पड़े तब कोई नहीं, यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपद पड़े तब कोई नहीं। जब तक तू खूब कमाता था, तब तक सब रिश्ते नाते थे, फिर कुटुंब अलग हो जाता है, बूढ़ों का सहारा कोई नहीं। यहाँ मतलब कि सब संग साथी, जब विपद पड़े तब कोई नहीं। उत्पन्न हुआ बदला बिगड़ा, अब नष्ट हुआ सब देख रहे, शमशान में सब ही जला रहे, संग जलने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपद पड़ा तब कोई नहीं। जब तक तेरा यह जीवन है, सेवा गुरु की हरि भजन करो, हरि नाम की पूंजी ऐसी है, बंटवारा इसका होता नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपद पड़े तब कोई नहीं। यह खेल जगत का कैसा है, यहाँ यार सभी का पैसा है, मोहन का कहना ऐसा है, समझाता हूँ सुनता कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपद पड़े तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इसमें गुरु नानक जो देव जी है वह भी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहु दिस घिरे, विपद पड़त सब ही छाड़त, को नाथ मेरे प्रीतम जान लियो मन माही। इस प्रकार गजेंद्र विचार करने लगा कि मेरे सभी सगे संबंधी, मेरे जितने भी परिवारजन थे, सभी मुझे छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। और सज्जनों, इस प्रकार जो ग्रहा और गजेंद्र का युद्ध था वह अनेक वर्षों तक चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्रहा को बाहर खींचता, तो कभी ग्रहा गजेंद्र को जल के अंदर खींचता। ग्रहा एक जलचर प्राणी था जो जल में रहता था, उसकी शक्ति जल में रह करके ज्यादा थी, बढ़ रही थी। और गजेंद्र थक गया,
उसे ऐसा लगा कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। तो उसे भगवान का स्मरण हुआ और वह भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान को याद करने लगा। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तभी हम प्रभु का स्मरण करते हैं। तो भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं। संपूर्ण सृष्टि में आप ही एकमात्र, जो संपूर्ण सृष्टि में जो चेतना व्याप्त है उसका एक कारण आप ही है प्रभु। आप सभी पुरुषों के हृदय में विराजमान रहते हैं। आप ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपको स्मरण करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र ने प्रभु का स्मरण किया, भगवान की स्तुति की। अब भगवान की स्तुति की तो भगवान का जो नाम रूप रखने वाले थे ब्रह्मा आदि देवता, उनमें से कोई भी नहीं आया। अब भगवान ने जब सुना तो भगवान करुणा से भर गए। भगवान से श्रीहरि, सर्वदेव स्वरूप जो श्रीहरि थे, उनसे जो गजेंद्र की पीड़ा थी वह देखी नहीं गई। भगवान उस समय भोजन कर रहे थे और भोजन की थाली को छोड़ करके वहां से खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। माता लक्ष्मी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाँ तो कमला ने सुनी थी, सुनी गजराज। भगवान श्री हरि इतनी तीव्रता में थे कि हाथी की हाँ तो लक्ष्मी जी ने सुनी, और जब भगवान थी कहने वाले थे, इतनी देर में भगवान गजेंद्र के पास पहुंच गए। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज अपनो बल पर ख्यो। नेक सरो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल हुई बलराम पुकारो, आयो आधो ही काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब गजेंद्र ने देखा कि जब पुकारा भगवान को तो भगवान श्री हरि आए। जब गजेंद्र ने देखा तो भगवान को देख करके, श्री हरि को देख करके विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा कि रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभीर्वाम नयना हितमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपदे कृष्णाग्रहाण। क्या विचार किया कि प्रभु मुझे बचाने आए हैं तो स्तुति करने के लिए कुछ अर्पण करो, तो भगवान को रत्न प्रदान करो। तो भगवान तो स्वयं ही रत्नाकर समुद्र में निवास करते हैं। भगवान को अगर मैं धन प्रदान करूं, धन दूं, तो भगवान की जो पत्नी है, प्रभु की जो श्री लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी उनकी पत्नी है, अब मैं उन्हें क्या दूं ऐसा। तो विचार करने लगा कि प्रभु के पास एक मन ही नहीं है, कि उनका जो मन है वह ब्रज की गोप कुमारों ने चुरा लिया है। तो तूने गजेंद्र बस ने अभी से लिखा। अपना मन रूपी पुष्प श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री हरि ने गजेंद्र की पीड़ा देखी और ग्राह को, सुदर्शन जो चक्र था प्रभु का, उन्होंने ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की।
सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। वास्तव में भगवान, अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं वास्तव में गान करने योग्य हैं। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। अब जो सुखदेव मुनि है वह ग्राह के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं राजा परीक्षित को। बताते हैं कि हे राजन, जो यह ग्राह था, यह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। जब नदी में कोई स्नान करने आता तो यह जल में कूद जाता और उसके पैर को पकड़ता और उसे डराता और फिर हंसता जोर जोर से। तो एक बार क्या हुआ कि देवल ऋषि नदी में स्नान करने आए, तो इसने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सबका पैर पकड़ते हो तो आज से तुम ग्राह बन जाओ। जब इसने गंधर्व ने सुना, हुहु नाम के गंधर्व ने ऐसा सुना, तो क्षमा प्रार्थना करने लगा ऋषि की, प्रभु मुझे माफ कर दो। पैर पकड़े ऋषि के, तो ऋषि ने बोला कि ठीक है, अब तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम किसी ऐसे ही हमेशा पैर पकड़ते रहना, और जब तुम किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार आज ग्रह ने जब भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा तो भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। यद्यपि भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी, लेकिन मुक्ति पहले ग्रह की हुई। इसी प्रकार जो श्री सुखदेव जी हैं, वह गजेंद्र के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं कि हे राजन, जो गजेंद्र था वह पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, और वह अपने राज्य को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया, और उसने अपनी जो वेशभूषा थी वह भी साधु संन्यासियों की समान कर ली। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली, महात्माओं का जैसा उसने रूप रंग वेश धारण कर लिया, और वही भगवान का भजन करता था। एक दिन वहां पर जो अगस्त्य मुनि थे वह अपने सभी साथियों के साथ, शिष्य मंडली जो थी उनके साथ पधारे। अब ये जो राजा थे इंद्रधुम्न, इन्हें ऋषि का और उनके शिष्यों का स्वागत न करना पड़े, इसलिए यह आंख बंद करके भगवान की उपासना करने लगे। नेत्र बंद कर लिए उन्होंने देख करके और उपासना करने लगे। अब ऐसा जब अगस्त्य मुनि ने देखा तो वह समझ गए कि यह ढोंग कर रहा है, यह हमारा अतिथि सत्कार करना ही नहीं चाहता, और उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजन, जाओ, तुम्हारी जो बुद्धि है वह गज के समान मूढ़ हो गई है, जड़ बुद्धि है, इसलिए तुम आज से तुम्हें हाथी की योनि प्राप्त हो, ऐसा श्राप दिया। और इस प्रकार वो आज भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। अब राजा कहते हैं कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे मनवंतरा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो पांचवें मनु तामस के भाई थे वह रैवत हुए, और छठे जो थे वह चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन कराया, और अमृत जो प्राप्त हुआ था वह सभी देवताओं को पिलाया। अजित, कच्छप और मोहिनी आदि भगवान के अवतार भी हुए थे इस मनमंत्र में। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार मंथन कराया, और कौन कौन से जो रत्न थे वह समुद्र से निकले, अमृत की प्राप्ति कैसे हुई, इस सभी के विषय में भी मुझे विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है कि एक बार जो दुर्वासा ऋषि थे वह भगवान नारायण का दर्शन करके बैकुंठ लोक से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में देवराज इंद्र को देखा,
तो उनकी हाथ में एक प्रसादी माला थी पुष्प की, उन्होंने वह देवराज इंद्र को भेंट कर दी। अब जो देवराज इंद्र थे वह ऐश्वर्य से इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, वह माला जो ऐरावत हाथी था उसके गले में डाल दी। हाथी ने वह माला नीचे गिरा दी और अपनी सूंड से उसे कुचल दिया, पैरों से कुचल दिया। यह जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपने ऐश्वर्य का बड़ा ही बड़ा अभिमान है, तो तुम जल्दी ही अपने ऐश्वर्य से च्युत हो जाओगे। यह बात जब दैत्यराज को पता चली, दैत्यराज बलि को पता चली, तो उन्होंने दैत्यों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी पर राज्य कर लिया। अब जब देवता दुखी हो गए तो भगवान की शरण में गए। भगवान नारायण से बोले कि प्रभु कुछ कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बोले कि देखो देवताओं, एक काम करो, तुम असुरों के साथ संधि कर लो, क्योंकि कभी कभी अपना काम बनाने के लिए शत्रु के साथ भी मित्रता कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार भगवान ने कहा कि ऐसे अहिमूषक न्याय का भी आश्रय हम ले सकते हैं। देवता बोले कि प्रभु अहिमूषक न्याय ये क्या होता है, इसके बारे में हमें बताओ। तो भगवान नारायण कहने लगे कि देवताओं, एक बार क्या है कि एक सपेरा था, उसने अपनी पिटारी में बहुत समय से एक सांप को बंद करके रखा था। अब उस पिटारी में एक दिन कहीं से एक चूहा आ गया, अंदर घुस गया। अब चूहा अंदर घुस गया तो सांप ने चूहे को देख करके बोला कि मामा, मामा जी तुम कहाँ से आए हो यहाँ, मैं तो पहले से ही इसमें बंद हूँ और तुम भी इसमें बंद हो गए, और ये जो दुष्ट सपेरा है ये हम दोनों को ही मार डालेगा इसमें से, ना कुछ खाने के लिए देता है ना कुछ पीने के लिए देता है। अब तुम ऐसा करो, तुम इसे अपने दांतों से काट दो पिटारे को, जिससे हम दोनों यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल करके चले जाएंगे। चूहा बोला कि तुम तो हमारे शत्रु हो, अगर हम बाहर निकलेंगे तो तुम मुझे खा जाओगे। तो सांप बोला कि मैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं तो पिटारे के अंदर ही भी तुम्हें खा जाता। अब चूहे ने ऐसा सुना तो चूहा को लगा कि हाँ ये तो सही बात है, तो चूहे ने विश्वास कर लिया और उसको धीरे धीरे पिटारी को काट दिया। और सांप बोला कि पहले मैं बाहर चला जाता हूँ, क्यों मैं बहुत दिन से बंद हूँ इसमें। और सांप निकल के बाहर बैठ गया कुंडली मार करके। जैसे ही चूहा बाहर निकला, सांप चूहे को निगल गया। इस प्रकार उस सांप ने अपनी स्वयं की भूख भी मिटा ली और वह पिटारी से मुक्त भी हो गया। तो प्रभु कहते हैं भगवान की देवताओं, तुम भी इस प्रकार असुरों के साथ संधि कर लो और जो मंदराचल पर्वत है उसको मथानी बनाओ, वासुकी नाग को नेति बनाओ और अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करो। इस प्रकार भगवान ने, श्री हरि ने, जो देवता थे उनकी समस्या का समाधान किया। इसके बाद की कथा का श्रवण हम आगे के वक्तव्य में करेंगे। अब मैं अपनी कथा को यही विश्राम करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जी गुरु जी। गुरु जी कहाँ चले गए? हाँ जी, राधे राधे बबीता जी, हमारा एक जरूरी थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे।
जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्या है कि लाइट चली गई बीच में। हाँ